हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो विगत वर्षों में लास्ट जो क्वेश्चंस आए हैं, आधुनिक भारत में जो कला संस्कृति का पार्ट है, चाहे बुक एंड ऑथर्स का पार्ट है, ये सब पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे रविशंकर किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? किस वाद्य? रविशंकर जो है वो कौन सा संगीत का यंत्र बजाते हैं? तो रविशंकर के बारे में आपको पता ही होगा कि वो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं। ओंकार नाथ ठाकुर क्या बजाते हैं? ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन बजाते हैं। ओंकार नाथ ठाकुर जो है वो वायलिन बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। उसके बाद किशोर महाराज क्या बजाते हैं? तबला वादक। किशोर महाराज क्या बजाते हैं? तबला वादक। किशोर महाराज क्या बजाते हैं? वो तबला वादक। और कुंदक सिंह क्या बजाते हैं? पखावज। कुंदक सिंह क्या बजाते हैं? वो पखावज बजाते हैं। ठीक। रविशंकर सितार, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, किशन महाराज तबला वादक है, कुंदक सिंह पखावज बजाते हैं, है ना। तो ये लोग विभिन्न जो वाद्य यंत्र है बजाने वाले व्यक्ति है। इसे परीक्षा में आता है, इसे हमको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। खासकर संघ लोक सेवा आयोग जो है आधुनिक भारत में कला और संस्कृति के अंतर्गत इन सारे प्रश्नों को पूछता है। ध्रुव तारा जोशी ये किससे जुड़े हुए हैं? ध्रुव तारा जोशी, ध्रुव तारा जोशी। उसके बाद ये जो है ध्रुव तारा जोशी भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत से ध्रुव तारा जोशी जुड़े हुए हैं। ध्रुव तारा जोशी किस चीज से जुड़े हुए हैं? शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। कथक से कौन कौन व्यक्ति पर्सनालिटी जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बार बार पूछता है। एक है बिंदा दीन। बिंदा दीन जो है कथक से जुड़े हुए हैं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और सितारा देवी। इस सारे लोग जो है कथक से जुड़े हुए हैं। बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये सब जो है किशन महाराज तबला वादक है। किशन महाराज तबला वादक है। ठीक। उसके बाद ये सब जो है पर्सनालिटी है। ध्रुव तारा जोशी भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। कथक से बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, सितारा देवी, ये सभी जो है कथक डांसर है। नृत्य, कथक क्या है? नृत्य है। और किशन महाराज जो है तबला वादक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक मधुबनी जो बिहार में दरभंगा के मिथिलांचल का जो इलाका है वहाँ पर एक पेंटिंग चलती है। वो कहाँ है? तो मधुबनी चित्रकला। ये चित्रकला है मधुबनी चित्रकला। बिहार का दो चित्रकला काफी इंपॉर्टेंट है, मधुबनी चित्रकला और पाल चित्रकला। खासकर बीपीएससी लोकसेवा बिहार लोक सेवा आयोग में इन दोनों पर से प्रश्न आते ही आते हैं। मधुबनी चित्रकला और मौर्य चित्रकला, सॉरी पाल चित्रकला, है ना। एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है। प्राचीन
भारतीय मार्शल आर्ट है, प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है। यह केरल में है और आज भी जो है यह जीवंत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, पुरानी परंपरा बहुत सी चीज खो रही है, लेकिन वहां केरल में एक मार्शल आर्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट जापान से आया है, लेकिन ऐसी बात नहीं, भारतीय मार्शल आर्ट भारत का ही है। प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट केरल में था, उसका नाम है कलारिया पट्टू। कलारिया पट्टू, कलारिया पट्टू क्या है? एक मार्शल आर्ट है, प्राचीन मार्शल आर्ट है, जो केरल में जो यह मतलब खेला जाता है ना, आज भी विद्यमान है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि लोक संस्कृति का परिभाषा क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? लोक संस्कृति की क्या परिभाषा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या दीजिए? ये सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी है, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी है, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी है। लोक संस्कृति क्या है? ये सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश तो जानते ही होंगे, आंध्र प्रदेश में दो जगह है, श्रीकालाहस्ती, श्रीकालाहस्ती एक जगह यह है, और दूसरा है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो कलमकारी प्रसिद्ध है, कलम से बनाया गया चित्र। कलमकारी क्या है? कलम से बनाया गया चित्र, आंध्र प्रदेश में यह बनाया जाता है। और श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम इसके दो केंद्र है। लेकिन कलम से जो चित्र बनाया जाता है वो हाथ पर बनाया जाता है, और ये श्रीकालाहस्ती की ही विशेषता है। देखिए, कलम और हस्ती हाथ, तो उसी से समझ लीजिए। और मछलीपट्टनम में ठप्पा देकर चित्र बनाया जाता है, ठप्पा देकर चित्र बनाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि कलमकारी चित्रकला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आंध्र प्रदेश का है। और इसके लिए श्रीकालाहस्ती जो है काफी नामी है, आंध्र प्रदेश में ही है, कलम से हाथ पर बनाया गया चित्र है यह। और मछलीपट्टनम में ठप्पा बार कर बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रुक्मिणी देवी, ये किससे जुड़ी हुई है? रुक्मिणी देवी, तो यह मछलीपट्टनम से, सॉरी, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। रुक्मिणी देवी यह भरतनाट्यम से, आपको ये इनका जुड़ाव है सब। रुक्मिणी देवी क्या है? भरतनाट्यम से जुड़ाव है। कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायन से, कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायन है, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित है ना। इसमें जैसे राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष यात्री है, राकेश शर्मा क्या है? अंतरिक्ष यात्री है। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायन से संबंधित है, और राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष यात्री है। लोकगीत, लोकगीत जो है ये क्या है? ये परंपरा का संरक्षण करता है, याद रखिएगा। लोकगीत जो है वो परंपरा का संरक्षण करता है, इसको ध्यान में रखना है। और यह जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। लोकगीत क्या है? परंपरा का संरक्षण है ना। जैसे कि अगर हमारे इधर, जैसे मैं मिथिला का हूँ, तो मिथिला का जो लोकगीत है वहाँ का परंपरा है, ट्रेडिशंस है, और वो एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी संरक्षित होती रहती है। और देखिए, कला संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। समाज में जो युवा है उनको अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। कारण यह है कि जिस दिन आप अपनी संस्कृति से कट जाइएगा तो फिर जो है आपका जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगा। कल्चर बहुत बड़ा चीज होता है, कल्चर का संरक्षण जरूर किया जाना चाहिए। गरबा क्या है? तो गरबा जो है लोक नृत्य है, इस पर हम चर्चा किए थे। गरबा और रास जो गुजरात का नृत्य है, लोक नृत्य, आज हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य में जैसे आपको कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है, ओडिसी क्या है, ये सब सारा चीज जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। वहीं गरबा क्या है, लोक नृत्य है। कथक भी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य मेरे ख्याल से 8 है। शास्त्रीय नृत्य मेरे ख्याल से शास्त्रीय नृत्य 8 ही है ना। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते हैं। ये पहले भी चर्चा किए हैं, लेकिन आपको याद हो जाएगा दोबारा अगर हम चर्चा कर दिए हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। ये सब इसलिए बता रहे हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, ये सब तबला वादक है। अल्लाह रखा तबला वादक है। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा जो है वो तबला वादक है ना। असम में कौन सा लोक नृत्य है? ओजापल्ली। असम का जो है लोक नृत्य कौन सा है? ओजापल्ली। ओजापल्ली कौन सा है? तो असम का लोक नृत्य ओजापल्ली है। बिहू कहाँ का है? बिहू भी असम का ही होगा। ओजापल्ली, बिहू, ये सब जो लोक नृत्य है सब असम का है। असम का ओजापल्ली, बिहू, ये सब असम का लोक नृत्य है। तो ऐसा ध्यान में रखेंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश में लुड्डी। हिमाचल प्रदेश में लुड्डी है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? लुड्डी है ना। और पश्चिम बंगाल में जात्रा है। पश्चिम बंगाल में क्या है? वो जात्रा है। बिहार में जाट जटिन है। बिहार में जाट जटिन है ना। कारागम जो है एक धार्मिक नृत्य है, कारागम, और ये तमिलनाडु का है। धार्मिक नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। कारागम क्या है? धार्मिक नृत्य है और तमिलनाडु का है। श्री वीजी जोग। श्री वीजी जोग क्या है? तो यह वायलिन बजाते हैं। श्री वीजी जोग वायलिन बजाते हैं। वी वी याद रखना आसान है, वी वायलिन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। और प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी बजाते हैं। प्रमोद गायकवाड़ ये सुंदरी बजाते हैं। प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी बजाते हैं। प्रमोद गायकवाड़ ये सुंदरी बजाते हैं, है ना। तबला वादन वीरू मिश्रा बजाते हैं। तबला वादन ये वीरू मिश्रा बजाते हैं। तबला वादन कौन बजाता है? वीरू मिश्रा, ठीक। और वीणा वादन सादिक अली खां। वीणा सादिक अली खां बजाते हैं। वीणा कौन बजाते हैं? सादिक अली खां। तबला जो है वीरू मिश्रा बजाते हैं। पखावज जो है पंडित अयोध्या प्रसाद बजाते हैं। पखावज अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद जो है वो पखावज बजाते हैं।
पखावज कौन बजाते हैं? पंडित अयोध्या प्रसाद। उसके बाद ख्याल गायन, ख्याल गायकी है एक, ये कौन गाते हैं? तो सूरत खान ख्याल गायकी से जुड़े हुए हैं। सूरत खान किससे जुड़े हुए हैं? ख्याल गायकी से जुड़े हुए हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो है संतूर वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? तो वो जो है हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में बुर्रा लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश में बुर्रा लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश में बुर्रा जो है वो लोक नृत्य है। असम में बिहू। हिमाचल प्रदेश में जो है नटी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है? नटी। और राजस्थान में धूमर और तिरातली लोक नृत्य है। धूमर और तिरातली। राजस्थान में धूमर और तिरातली। तिरातली जो है राजस्थान में महिलाएं करती है। कामर समुदाय की जो महिलाएं हैं राजस्थान में, जो बाबा रामदेव की पूजा करती है, उसी के आराधना में वो नृत्य करती है। ये सब जो है गंगूबाई हंगल। ये गंगूबाई हंगल जो है ये किराना घराना की है। 1913 से 2009 तक। 1913 में गंगूबाई हंगल का जन्म हुआ था और 2009 में मर गई थी। ये ख्याल गायकी से जुड़ी हुई है। ख्याल गायकी से गंगूबाई हंगल जुड़ी हुई है और ये किराना घराना से। ख्याल गायकी से किराना घराना जुड़ी हुई है ना। सॉरी, गंगूबाई हंगल ख्याल गायकी से है और ये किराना घराना से जुड़ी है। एक्चुअली संगीत में क्या होता है ना कि घराना होता है। बनारस घराना है, किराना घराना है, लखनऊ घराना है, तो ये सब विभिन्न प्रकार के घराना है। गंगूबाई हंगल किराना घराना की है और ख्याल गायकी से जुड़ी हुई है। जब भारत में तुर्क आए 11वीं शताब्दी में, तो अपने साथ रबाब लाए, सारंगी लाए। ये सब बजाने का यंत्र है रबाब, सारंगी। और सारंगी ये तुर्क लेके आए थे और भारत का जो वीणा है वो दोनों मिलके बन गया तंबूरा। और तंबूरा जो है वो कौन? अमीर खुसरो बनाया था। अमीर खुसरो जो है वो तंबूरा बनाया था, है ना। सितार, सितार भी जो है खुसरो खां ही बनाया था। सितार भी खुसरो खां बनाया था। सितार जो है वो खुसरो खां बनाया था। जैसे ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है। गिरिजा देवी। ठुमरी गायिका कौन है? वो गिरिजा देवी है। और गिरिजा देवी जो है बनारस घराना से जुड़ी है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है, वो बनारस घराना से जुड़ी हुई है ना। इंद्रानी रहमान। इंद्रानी रहमान जो है वो 1930 भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य से इंद्राणी रहमान जुड़ी हुई है और ये विभिन्न प्रकार के नृत्य से जुड़ी हुई है, जैसे कि भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है। उसके बाद कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है, मोहिनीअट्टम से जुड़ी हुई है, ओडिसी से जुड़ी हुई है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी से जुड़ी हुई है। ये सब जो है ध्यान देना पड़ेगा, है ना। इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान जो है 1930 में जन्म ली थी और 1998 में बेचारी की मृत्यु, मतलब बेचारी क्या इस दुनिया से चली गई। जाना तो सबको है ना। हिरेन भट्टाचार्य, हिरेन भट्टाचार्य, ये कठपुतली, हिरेन भट्टाचार्य जो है कठपुतली कला से जुड़े हुए हैं। कठपुतली कला जो होता है, आप देखिएगा, कठपुतली होता है, काट मतलब बना हुआ होता है, उसको जो है मतलब डांस कराया जाता है, तो उसी को कठपुतली कला कहते हैं। भारत का बड़ा परंपरागत ये कला है, लेकिन आज ये विलुप्ति के कगार पर है ना, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मालिनी रातुरकर, मालिनी रातुरकर, ये क्या चीज से जुड़ी हुई है? हिंदुस्तानी स्वर संगीत से जुड़ी हुई है। मालिनी रातुरकर जो है हिंदुस्तानी स्वर संगीत से जुड़ी हुई है। और प्रतिभा प्रहलाद जो है, प्रतिभा प्रहलाद, ये किससे जुड़ी है? तो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम से कला से जुड़ी हुई है। वेमपति चिन्ना, वेमपति चिन्ना, वेमपति चिन्ना मालव जो है, वेमपति चिन्ना सत्यम, ये जो है कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए हैं। वेमपति चिन्ना जो है ये कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है ना। कुचिपुड़ी जो है वो नर्तक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो नर्तक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो नर्तक नृत्य है और इसमें जो है कथन, जो डांसर होता है वो कथन और उपकथन का प्रयोग किया जाता है। कथन और उपकथन का डांसर जो है प्रयोग करता रहता है ना। और डांसर क्या करता है, पीतल का तस्तरी होता है, पीतल का तस्तरी होता है, उसके धार पर, पीतल की तस्तरी की धार पर पाँव रख के, पाद रख के वो डांस करता है। जो कुचिपुड़ी डांसर होता है वो पीतल का तस्तरी बना रहता है और उस पर पाँव रख के वो डांस, पीतल की धार पर, पीतल की तस्तरी की धार पर वो डांस करता रहता है। ठीक, ये परंपरा है और ये कुचिपुड़ी की विशेषता है, ये कुचिपुड़ी की विशेषता है। वहीं भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है और इसमें भाव तो है लेकिन कथन और उपकथन नहीं है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में यह अंतर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी गांव कल मैंने बताया था, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम में भाव पर तो बल दिया जाता है लेकिन कथन और उपकथन नहीं होता है उसमें, लेकिन कुचिपुड़ी में कथन और उपकथन दोनों बोला जाता है। और यह पीतल की तस्तरी पर जो है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाँव रखकर, पाद रखकर जो डांसर है वो डांस करते हैं कुचिपुड़ी। तो यह है कुचिपुड़ी के बारे में आपको जानकारी। अब हम लोग यक्षगान देखें। अब हम लोग क्या देखें? यक्षगान देखें। यक्षगान जो है कर्नाटक का है, लोक नृत्य है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसमें संगीत, संवाद
और नृत्य का संगीत संवाद और नृत्य का इसमें मिश्रण है। मोहिनीअट्टम यक्षगान में कर्नाटक का है, लोक नृत्य है, संगीत संवाद और या नृत्य का मिश्रण है यक्षगान। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा मोहिनीअट्टम देख ले। मोहिनीअट्टम जो है केरल का है और यह केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम। इसमें जो है मोहिनीअट्टम में ये नृत्य और संगीत और नाटक तीनों है। नृत्य, संगीत और नाटक तीनों का इसमें मिश्रण है मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है या एकल नृत्य है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रह गई है, सामूहिक भी होने लगा है, एकल नृत्य है। लेकिन आपसे पूछा गया परीक्षा में तो आप एकल नृत्य बनाइएगा। और इसमें जो है देवदासी क्या करती है, मंदिर में होता है, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में जो है वह आराधना करती है। ठीक, यही आपका मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम क्या है, केरल का लोक नृत्य है और इसमें जो है देवदासी जो होती है, मंदिर की देवदासी, वो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में मतलब आराधना करती है डांस करके। यही सब है आपका मोहिनीअट्टम के बारे में। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस क्लास को हम और भी 1-2 वीडियो बनाएंगे इस पर, जो भी आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग का उत्साह ही हमारा जो है मनोबल बढ़ाता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।